में दो दो सब्जी। इनको तो बस खाने से मतलब है, वो भी लाड साहबों को दो दो सब्जी खानी है हर दिन, वो भी आधे घंटे में सब्जी बनी हुई चाहिए। अब आधे घंटे में दो दो सब्जी बनाकर तो मैं थक चुकी हूँ। रोज तीनों वक्त बस यही हबड़ा तबड़ी रहती है, ये बनाओ वो बनाओ। आखिर क्या वजह थी जो ज्योत्सना लगातार यूं ही बड़बड़ाए जा रही थी? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत। इस घर का नियम है बहू, जो भी बनाना हो वो सास से पूछकर ही बनाना होता है। और हाँ, इस घर में तीनों वक्त दो दो सब्जी बनती है, एक गीली और एक सूखी। और हाँ, जब भी सब्जी बनानी हो वो मुझसे पूछकर ही बनेगी, समझ गई ना? ऐसा कहकर सास अंदर चली जाती है। फरमान तो ऐसे सुना रही है जैसे किसी महल की महारानी हो और मैं इनकी नौकरानी। इसके बाद ज्योत्सना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर शाम के समय ज्योत्सना, कहीं नहीं मम्मी जी, फिर आप बता दीजिए रात के खाने में क्या बनाना है। अभी मैं पूजा करने बैठी हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं उसके बाद बताती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब सरस्वती पूजा करने बैठ जाती है और ज्योत्सना सोचती है, माँ जी को तो अभी समय लगेगा, अब तब तक मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इतनी देर में आटा लगा लेती हूँ और रायता बनाकर रख देती हूँ। ज्योत्सना रसोई में जाकर काम करने लगती है, लेकिन उसकी सास को पूजा में काफी समय लग जाता है। हे भगवान, 8 तो बज गए, 8:30 बजे तो सबको डिनर चाहिए होगा। ये माँ जी ना जाने कब बताएंगी कि बनाना क्या है। सरस्वती को पूजा करते हुए पूरे 8 बज जाते हैं। कुछ देर बाद वो पूजा करके बाहर आती है। सुन बहू, एक काम कर, तू अभी गोभी की सब्जी और साथ में तरी वाली एक सब्जी यानी मटर पनीर बना ले। अब आधे घंटे में ये दोनों चीजें कैसे बनाऊं? मम्मी जी एक काम करिए ना, आप तब तक सब्जी काट दीजिए, जितनी देर में मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। अच्छा, अब तू सास से काम कराएगी, और वैसे भी अभी मुझे तुलसी को भी दिया करने जाना है। अब मरता क्या न करता। ज्योत्सना जल्दी से रसोई की ओर जाती है और एक तरफ आलू गोभी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है और दूसरी तरफ मटर पनीर बनाने लगती है। साथ ही उसकी नजर घड़ी पर भी थी, क्योंकि ठीक 8:30 बजे सभी लोग खाने के लिए जाया करते। इसके बाद ज्योत्सना आधे घंटे में दोनों सब्जियां बनाकर सबको परोसती है। सबके खाना खाने के बाद वो रसोई का काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरे में चली जाती है और सुबह 5 बजे जाग जाती है। फिर नहाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ, दरवाजा तोड़ेगी क्या? माँ जी सब्जी बता देते कि क्या बनानी है। अरे अभी 5 बजे, सोने भी नहीं देगी क्या? चल अब जा सोने दे, बाद में आना। मेरी नींद खराब करके खुद इनको आराम से सोना है, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। ज्योत्सना तब तक बाकी के काम निपटाने लगती है। ऐसी सुबह के 7 बज जाते हैं। अरे बाप रे, 7 बज गए। मम्मी जी को कमरे में चाय देकर आती हूँ, इसी बहाने पूछ भी लूंगी कि क्या बनाना है, नहीं तो 7:30 बज जाएंगे। ज्योत्सना चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी चाय पी लीजिए और अब तो बता दीजिए क्या सब्जी बनानी है। अरे रुक जा, जरा सुस्ताने तो दिया कर। एक काम कर, दाल चावल और सूखी भिंडी की सब्जी और रोटी बना ले। दाल चावल ये लोग खा लेंगे और भिंडी की सब्जी और रोटी ये लोग लेकर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, 7:30 बजे तक दोनों चीजें बना ले। प्रीति भी उठ गई होगी, उसको भी कॉलेज जाना होगा, और राघव को ऑफिस। अब जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले। जानती हो ना इनका कॉलेज और ऑफिस कितनी दूर है। टाइम से निकलेंगे तो ही 9 बजे तक पहुँच पाएंगे। हे भगवान, आधे घंटे में कैसे होगा सब? अब वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और फिर जल्दी जल्दी में सबके लिए जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। सरस्वती के घर का यही रिवाज था कि जो भी सब्जी बनेगी वो सास से पूछ कर ही बनेगी, और सरस्वती ज्योत्सना को हमेशा एंड टाइम पर ही बताती, जिस कारण उसको आधे घंटे में 2 सब्जी बनानी पड़ती है। एक रोज सरस्वती फोन पर, क्या तू सच कह रही है उर्मिला, तू मेरे शहर आई हुई है और आधे घंटे में यहाँ आ रही है? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आजा आजा। वैसे भी बड़े दिन हो गए तुझसे मिले हुए, इसी बहाने तुझसे और तेरे बच्चों से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा चल आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अपनी चचेरी बहन के आने से सरस्वती खुश हो जाती है और वो फोन काटते ही ज्योत्सना को आवाज देती है, बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने, कुछ काम था? नहीं, तेरी आरती उतारनी है। क्या? मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हूँ? चुप कर, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेरी चचेरी बहन अपने बेटा बेटी के साथ, उनकी ट्रेन है, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले खाना खाएंगे और आधे घंटे में वो यहाँ पहुँचने वाले। तू जाकर उनके लिए सब्जियाँ तैयार कर दे। हे राम, ये मेरी शामत क्यों आती है हर बार? बहू देख रही हो ना घड़ी, सिर्फ आधा घंटा है। रोज की तरह आज भी 2 सब्जी तैयार करनी होगी, एक सूखी और एक रसदार। अब जल्दी जा, मेरी शक्ल क्या देख रही है खड़ी होकर? जी माँ जी, पर आज तो मैं सोच रही थी कि पूरी के साथ सिर्फ आलू की ही सब्जी रहेगी। नहीं नहीं, ये घर का नियम है, मेज पर 2 सब्जी रखनी है, वरना वो लोग क्या कहेंगे कि बहू आलसी है। आलसी मैं? आधे घंटे में 2 सब्जी बनाना क्या आसान है? ज्योत्सना जल्दी से रसोई में जाती है और काम पर लग जाती है। आधे घंटे बाद उर्मिला अपने बेटे बहू के साथ उनके घर
तू तो बड़ी कमजोर हो गई उर्मिला, तेरी बहू ठीक से खाना नहीं देती है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है, वो तो मैं ही हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। इसके बाद ज्योत्सना उन सबको खाना परोसती है। भले ही उसने खाना आधे घंटे में बनाया हो, लेकिन वो काफी मजेदार बना था। खाना खाकर वो सब लोग वहाँ से चले गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ज्योत्सना बाजार जाने के लिए घर से निकलती है कि तभी पीछे से एक ऑटो आकर उसको टक्कर मार देता है। आह, हे भगवान, अंधा है क्या, देख कर नहीं चल सकता? माफ करना मैडम जी, देखा नहीं, लेकिन गलती आपकी भी है, आप ही रॉन्ग साइड से आ रही थी। आओ मेरा पैर, अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और मुझे अस्पताल ले चल। वो ऑटो वाला उसे ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं। हे भगवान, बस हड्डी न टूटी हो, नहीं तो मेरे घर का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा सबका। तब तक उसके ससुराल वाले भी आ जाते हैं। अरे बहू, कैसे हुआ ये सब? तू देख कर नहीं चल सकती थी क्या? देखिए, इनके पैर की हड्डी टूटी है, इसीलिए अब इन्हें 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर रहना होगा। लो, हो गया बेड़ा गर्क। जिस बात का डर था वही हुआ। अब वो ज्योत्सना को लेकर घर आ जाते। ज्योत्सना तो अब पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी। तभी उसकी सास रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। अरे माँ, आप खाना ले भी आओ, ऐसे कौन से पकवान बना रही हो जो इतना वक्त लग रहा है? चुप कर, इतने वक्त बाद बना रही हूँ तो वक्त तो लगेगा ही ना। सास करेले की सब्जी खाने को देती है। ये क्या है माँ? जो है चुपचाप खा ले। एक तो जानबूझकर कॉलेज से लेट आई ताकि माँ के साथ रसोई में हाथ न बटाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो तो मेरे कॉलेज में लेक्चर देर तक चला इसलिए। फिर सास बहू को खाना देने उसके कमरे में गई। अरे वाह ज्योत्सना, तेरे तो भाग खुल गए। आज तेरी सास के हाथों का खाना भी खाने को मिल जाएगा तुझे। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे इतना परेशान किया है, अब मेरी बारी है। अरे ये क्या माँ जी, आप अब खाना लाई हैं? आप जानती है ना ये मेरा दवाई का वक्त है, 9 बजे मुझे दवाई खानी होती है, तो आप खाना ना जल्दी बना लिया कीजिए। अब आज तो मैं देर से खा लेती हूँ, लेकिन कल से कोशिश कीजिएगा कि समय पर दवाई मिल जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी। और ये एक अकेली सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी कहाँ है? अब आपने हमें 2-2 सब्जी खाने की आदत डाल दी है, तो सूखी सब्जी के साथ तरीदार सब्जी की भी आदत हो गई है ना। हाँ हाँ, कल से बना दूंगी। अब ज्योत्सना को मौका मिल गया था अपनी चाल चलने का। उसकी सास और ननद अब दोनों मिलकर रसोई में काम करती। माँ जी देखिए, घड़ी में 8:30 बज गए, फिर मुझे 9 बजे दवाई खानी है। हे भगवान, सब्जी लाने में देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। अब आधे घंटे में खाना कैसे बनाऊं? माँ जी, और 2-2 सब्जी बनानी है, याद है ना? ज्योत्सना अपने कमरे से बैठे बैठे चिल्लाई जा रही थी। हाँ हाँ याद है। सास जल्दी जल्दी हाथ चलाती है। अरे बेटी जल्दी कर। अब सास ननद दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाती हैं, लेकिन फिर भी आधे घंटे में उनसे खाना नहीं बन पाता। ये पता नहीं भाभी कैसे इतनी जल्दी खाना बना लेती हैं। अरे कौन सी बड़ी बात है, कल से हम भी बना लेंगे। वो तो बस आज थोड़ी देर हो गई। अगले दिन वो फिर किसी न किसी काम में फंस जाती और उसके पास खाना बनाने के लिए मुश्किल से आधा घंटा ही बचता। और इस आधे घंटे में सब्जी बनाने की जो जद्दोजहद पहले बहू करती थी, वही अब सास को करनी पड़ रही थी। तब उसे समझ आता है कि कैसे उसकी बहू रोज तीनों वक्त आधे आधे घंटे में 2-2 सब्जियां बनाने की जद्दोजहद से लड़ती है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। और कुछ दिन बाद जब उसकी बहू पूरी तरह ठीक हो जाती है, तब माँ जी खाने में क्या क्या बनाना है जल्दी बता दीजिए। बहू जो तेरा दिल करे बना ले, और हाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, जितना वक्त लगे आराम से बना ले। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सूरज कहाँ से निकला है आज? आप सच कह रही है माँ जी? हाँ बहू। ये सुनकर ज्योत्सना बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद वो कभी उसको आधे घंटे में 2 सब्जी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता।